अभी आपको बराह ले चलेंगे कराची, जहां कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ वो हैं जो कर चुके हैं और जिन्होंने करनी है आगे जाके। तो आई थिंक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सबका कि जूनियर सीनियर प्लेयर जो है वो मिक्स होकर खेल रहे हैं और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 30 मैचेज हैं, 10 4 डे हैं, 10 वनडे हैं, 10 T20 हैं। उसके अलावा लेवल जो आपकी ग्रेड 2 की टीम है उसमें पूरी अपॉर्चुनिटी है कि जो लड़का वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आपकी मेन टीम में आ सकता है। तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी लड़कों को मिलेंगी, लेकिन ये कि थोड़ा सा हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि चीज़ें बेहतर होती जाएं। देखें, ऑब्वियसली जिन्होंने रिटायरमेंट का कहा है वो उनकी अपनी सोच होगी, वो ज़्यादा अपने बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है नहीं खेल सकती। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो कि आपकी पूरी जान लगती है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो आसान नहीं है, आपने 5 दिन ग्राउंड में रहना है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, स्पिनर हो, तो वो आसान नहीं है। हर बंदे ने अपनी बॉडी को देखते हुए जो है उसने अपने करियर को डिसाइड करना है। ऑब्वियसली जिन्होंने डिसाइड किया है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो कौन सा फॉर्मेट जो है वो खेल सकते हैं। और ऑब्वियसली जो क्रिकेट है वो जो असल सही मानों में क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। हमारे फेडरल मिनिस्टर ने भी इस पर बात की, बाकी क्रिकेट हल्के भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी बात कर रहा है। तो एज कैप्टन आपको भी लगता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से श्रीलंका नहीं आ रही और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से श्रीलंका आपको क्रिकेट ना हो? देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कि इसमें किसका इन्फ्लुएंस है या किसका इन्फ्लुएंस नहीं है। आई थिंक ये तो अब पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं, जो जिन लोगों को पता है उस बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि इस चीज़ के पीछे क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। तो आई थिंक मेरा इस पर कहना जो है वो बनता नहीं है। और जहाँ तक रही बात ऑब्वियसली सिलेक्शन की, जो भी आपने बोला कि जो कोचेज़ हैं वो सिलेक्टर होंगे, तो अब ये ऑब्वियसली एक नया सिस्टम आया है, तो अब उसमें मुझे नहीं मालूम कि कैप्टन की क्या अथॉरिटी है और क्या अथॉरिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो यार मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो जो चाहेगा वो तो पीसीबी चाहेगा। पीसीबी इसमें ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट वाले के कैप्टन को इन्वॉल्व होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये डिसीजन जो है पीसीबी का है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कोचेस को टीम सेलेक्ट करनी चाहिए या जो सिलेक्टर है। नहीं यार, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो आएंगे। देखें, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बात है कि पीसीबी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सीरीज होगी। चैंपियनशिप है आपकी, इसके पॉइंट्स भी होंगे, किसी को हमें फाइनल में आगे जाके खेलना है। क्या समझते हैं कि ऐसे जब टेस्ट चैंपियनशिप की बात आ रही है, हमारे बहुत सारे मेन प्लेयर आमिर मेन भाव मेन थे, कोई और भी ऐसी टेस्ट क्रिकेट की बात किया जाता है तो पाकिस्तान टीम के लिए कितनी मुश्किल होगी? क्योंकि अब जो चैंपियनशिप है इसमें तो पॉइंट्स पर ऊपर जाना है, रैंकिंग में। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपका एक जो प्लेयर होता है, जो टीम का एक प्लेयर होता है, कि अगर वो खेल रहा हो तो एकदम वो जैसे बीच में सम टाइम ऐसा होता है कोई रिटायरमेंट ले लेता है या कोई अनफिट हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी रिकवरी जो है वो फ़ौरन हो। तो ऑब्वियसली अब कोशिश करेंगे, जो डोमेस्टिक में बॉलर्स हैं, बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स हैं, अभी डोमेस्टिक हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज़ का, उसके बाद श्रीलंका से 2 टेस्ट हैं, फिर आपके बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। तो कोशिश करेंगे कि इन 4-5 मैचों में जो आपके डोमेस्टिक के बॉलर्स हैं, जो बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स हो, कोशिश करेंगे कि उनका जो खला है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितनी एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 10 सालों में की है, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। और पिछले 3 सालों में जो यहाँ पे क्रिकेट वापस आई, पीएसएल का दो फाइनल हो चुके हैं, वर्ल्ड 11 पूरी खेल की गई है, श्रीलंका खेल के गई है। और आई थिंक ये भी कोशिश जब आई
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, लेकिन अब ये आईसीसी को भी चाहिए और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के और भी क्रिकेट बोर्ड हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे मुल्कों में जाकर दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया है। अगर आप अभी भी देखें तो श्रीलंका की जब सीरीज़ हुई है, पाकिस्तान ने अपनी जूनियर टीम जो है वो हमने एक से डेढ़ हफ्ते के बाद जो हमने टीम भेजी। उसके अलावा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने दूसरे लोगों को, दूसरे क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया, तो अब हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी से कि इस मामले में जो है पाकिस्तान की मदद करें ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा रिवाइव हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा जो डोमेस्टिक सीजन बनाया है, जो सेटअप बनाया है, जो फॉर्मेशन बनाया है, उसके अंदर सूबाई एसोसिएशंस को जो है ध्यान दिया है कि वो एक गैर मुल्की खिलाड़ी की टीम में शामिल कर सकते हैं। तो क्या अगर जरूरत पड़ी तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा? कोई प्रोजेक्ट क्रिएटर से कोई आप खिलाड़ी शामिल करेंगे टीम में, या आपके नजर में कुछ है तो? यार हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उस लड़के को शामिल करेंगे जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होगा। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का ही प्लेयर ही खिलाएं। वो होना लाजमी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जो मोस्ट और डिजर्विंग लड़का जो कि रह गया है उसको अपनी टीम में शामिल कर लें। नहीं देखिए, सुपर फिटनेस तो खैर वो बहुत सुपर फिट लड़के हैं। वजन नहीं है भाई, अभी लोग बोल रहे हैं वो आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग हुई है, हमारा अच्छा कैंप हुआ है, और जो कैंप हुआ है इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि जो भी मुझे भी और लड़कों को भी फायदा होगा। देखिए अब देखिए ऑब्वियसली हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अभी लेटेस्ट ही वाकया कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है वो वहाँ पर गई थी, तो ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आएँ। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ मुल्क है, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, जैसा कि हमेशा आपने बोला कि जो है फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी यहाँ पे जितनी भी टीमें आई हैं पिछले 2-3 सालों से, सिक्योरिटी का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आई थिंक इसमें सबको क्रेडिट जाता है, हमारी एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, फ़ौज है, लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ की लाहौर की ले लें आप, कराची की ले लें, उसके बाद पीसीबी का। तो ऑब्वियसली देखें सिक्योरिटी का तो अल्लाह का शुक्र है, जितने पिछले 2-3 साल से इवेंट हो रहे हैं कोई ऐसा इशू नहीं है, और रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आएँ, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। और जहाँ तक रही बात कैप्टन की, कप्तानी की, तो ऑब्वियसली अभी तो देखें अभी कोई डिसाइड नहीं है, तो पीसीबी ने डिसाइड करना है कि कौन कप्तान होगा कौन कप्तान नहीं होगा। तो और जहाँ तक रही बात मिसबा भाई की अब और वकार भाई की, तो ऑब्वियसली ये लोग आएँ और पहले भी सपोर्ट करते रहें और आगे भी इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करेंगे तमाम प्लेयर्स को। देखिए बिल्कुल, जब भी आप कोई भी कैप्टन होना चाहिए बिल्कुल उसको पूरी सपोर्ट होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड की। जब सपोर्ट होती है तो ऑब्वियसली जो भी कैप्टन होगा वो एतमाद से जो है वो डिसीजन ले सकता है। और जहाँ तक रही बात जो प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं, तो देखें इसमें एक चीज़ ये है कि जिस टीम का प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस करेगा वो जो है उसका कोच जो है वो सिलेक्टर है। जो 6 टीमें हैं उसमें जो 6 कोचेज होंगे वो सिलेक्टर, वो चीफ सिलेक्टर को रिपोर्ट देंगे। तो आई थिंक ये अच्छा है कि जो प्लेयर अपने कोच के सामने ही अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करेगा, ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो चीफ सिलेक्टर को जरूर बताएगा।
देखें अभी इस बारे में तो हमारी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो हम जितना हमें सुनने में आ रहा है कि ऑब्वियसली उनको हिदायत की गई है कि अच्छी सपोर्टिंग पिचेस बनानी है। और मेरे ख्याल से कोकोबुरा जो बॉल है, आई थिंक इसमें बड़ा फ़ायदा होगा, आपके स्पिनर्स को भी लंबी बॉलिंग करने की मौका मिलेगा। तो ये अच्छा है कि जो सुनने में आ रहा है कि सपोर्टिंग पिचेस मिलेंगी, और कोकोबुरा का बॉल भी जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा, बैट्समैन के लिए भी अच्छा है और बॉलर और स्पिनर के लिए भी अच्छा है। Last two questions. यार देखें, अभी तो ऑब्वियसली मैं सिंध की कप्तानी करने के लिए बैठा हुआ हूँ, अभी अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और अभी कुछ पता नहीं, ऑब्वियसली पीसीबी करेगा। ये मैंने नहीं कहा, हाँ ये मैंने नहीं कहा। डोमेस्टिक में हम बॉलर्स का इंतखाब करेंगे जो आगे चल के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हो, तो हमने कैसे बॉलर्स को पहले से पॉइंट आउट कर लिया है कि इन पर ही फोकस होगा कि अगर परफॉर्म करते हैं टीम का हिस्सा बनेंगे, या किसी पे तजुर्बे की बुनियाद पर सिलेक्शन। देखें कुछ बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि आपकी टेस्ट टीम का प्रीवियसली हिस्सा रहे हैं या ओडीआई टीम का हिस्सा रहे हैं, और अभी कुछ बॉलर जो है आपको डोमेस्टिक से, कुछ बॉलर अभी जो है जैसे कैम्प लगाया था तो उसमें कुछ जो बॉलर थे जो कि अपकमिंग बॉलर से उनको कैम्प में बुलाया था। तो ऑब्वियसली बॉलर जो है वो टारगेट कर रही है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उन्होंने अभी एक कैंप भी लगाया था, उसमें ही बॉलर आए थे। उसके अलावा अभी जितने भी कोचेज हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे कि पहले जो 4 मैचेस होंगे, ऑब्वियसली 4 मैचेस हो जाएंगे T20 कप से पहले, तो उसमें जो बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर होंगे आपके, क्योंकि सारे फास्ट बॉलर भी खेलेंगे, जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो सारे डोमेस्टिक में हिस्सा ले रहे हैं, तो अच्छा आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि कौन से बेस्ट अवेलेबल लॉट है जो कि आपकी टेस्ट में खेल सकती है फास्ट बॉलर। Thank you very much, Sarfraz. Imran Farad is just falling, so please ready it. कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम को रैंकिंग बेहतरीन करने का मौका है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजाम अब पहले से बेहतर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इसका क्रेडिट जाता है।